हाय, गुड आफ्टरनून। इंडिया अपने आप में एक बिल्कुल यूनिक कंट्री है। पॉलिटिशियंस के लिए तो बिल्कुल ही आसान कंट्री है ये, बस थोड़ी सी मोटी खाल की जरूरत है। अब आप देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन होगा, पहले तो वो पॉलिटिकल बैटल लड़ेगा। अगर उसमें हार गया तो ही कैन गो टू कोर्ट, और कोर्ट में भी डिफरेंट लेवल्स हैं। आप नीचे कोर्ट से लेके ऊपर तक के कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें आपको सालों लग सकते हैं। तो लड़ाई चलती रह सकती है। जब आप दोनों बैटल हार जाएं तो उसके बाद आप परसेप्शन की लड़ाई लड़ सकते हो, सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया की जो लड़ाई है, ये तो वैसे भी कंटिन्यूस चलती रहेगी, जब आप पॉलिटिकल बैटल लड़ेंगे या फिर लीगल बैटल लड़ेंगे। अब जो लेटेस्ट केस है वो है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने जो प्रधानमंत्री की डिग्रीज के ऊपर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनका जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि ये जो डिग्रीज हैं प्रधानमंत्री की, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री है और गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। ये दोनों जो डिग्रीज हैं, इनको आप सार्वजनिक कर दीजिए, इनको आप लोगों को दिखा दीजिए। ये उनका पॉइंट था। और उन्होंने इसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास वो गए थे, ओरल रिक्वेस्ट किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी को बोला, यूनिवर्सिटी कोर्ट में चली गई। तो पॉइंट क्या है, आफ्टर ऑल ऐसा क्या है कि जो डिग्री दिखाने में लोगों को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अगर किसी के पास डिग्री है तो वेयर इज द इश्यू? तो जो गुजरात हाई कोर्ट ने उसने कहा कि ये जो डिग्रीज हैं ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। मतलब यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे इनको देख सकते हैं, कोई उसमें मेजर इशू नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखो कि अरविंद केजरीवाल इज परसिस्टिंग, गुजरात हाईकोर्ट ने तो 25,000 का जुर्माना भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया, ये कह के आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जिसमें आपको आरटीआई के थ्रू आना पड़े। उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पे इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है ये कोई फेयर डिसीजन नहीं है। उन्होंने कहा कि अब आप देखिए क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और जो प्रधानमंत्री की जो डिग्रीज हैं अगर आप उनको दिखाते हैं तो वेयर इज द इशू? उन्होंने इस बात का कोई भी मेंशन नहीं किया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रधानमंत्री की जो डिग्रीज हैं वो दिखाई गई हैं। इस बात का कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब आप ये बात आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्यों इस बात पे वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि जो अमित शाह ने जो प्रधानमंत्री की डिग्री बहुत पहले दिखाई थी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें कोई खास सब्सटेंस नहीं था। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने एक बार राजीव शुक्ला को एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया था, और वो इंटरव्यू बहुत पहले का है। और उन्होंने कहा था कि मैं घर से कैसा चला गया, ऑल दो सर्कमस्टांसेस, और मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूं। प्रधानमंत्री ने ये कहा था उस इंटरव्यू में। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे नई नई बातें सीखने की बहुत इच्छा रहती थी, वो मैं जानकारी लेने की कोशिश करता था। और मैं आज इसी पॉइंट को एक्चुअली एम्पलीफाई करना चाहूंगा आपके पास। अब आप देखिए केजरीवाल का जो इशू है वो एग्जैक्टली क्या इशू है। इज ही रियली इंटरेस्टेड टू नो कि प्रधानमंत्री ने जो एमए किया पॉलिटिकल साइंस से गुजरात यूनिवर्सिटी से, उन्होंने किया, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कोरस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू किया या कैसे किया, बट डिग्री इज ऑथेंटिक एंड वैलिड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट केजरीवाल इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसको तो इंटरेस्ट इस बात को दिखाने में है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वी एग्री विद दैट पॉइंट, कोई उसमें इशू नहीं है। मैं एजुकेशन को कॉम्पिटेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं कर रहा हूं। एजुकेटेड पर्सन कैन बी कॉम्पिटेंट आल्सो, ही कैन बी इनकॉम्पिटेंट आल्सो, इवन अनएजुकेटेड पर्सन कैन बी कॉम्पिटेंट। अगर आप ज्ञानी जैल सिंह को देखें तो कितना कॉम्पिटेंट, ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट एक्सेप्शंस या जनरलाइजेशन ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़ा स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एडुकेटेड होना बहुत जरूरी है, जिससे वो सही डिसीजन ले सकें, लोगों की बातें समझ सकें। और सही डिसीजन में उन्होंने फिर क्या क्या कोट किया? उन्होंने कोट किया कि जो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया वो गलत था।
जीएसटी का जो डिसीजन है, जीएसटी अपने आप में अच्छा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो सही नहीं हुआ। हो सकता है कुछ कमी पेशी रह जाती है एग्जीक्यूशन में। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगला पॉइंट उनका ये था, जो बाबू लोग हैं वो प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री एडुकेटेड नहीं होगा तो वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे, जो बाबू लोग हैं किसी भी प्रधानमंत्री को। ठीक है, सारे पॉइंट अपने आप में वैलिड हैं, मैं इन पॉइंट्स पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये जितने भी डिसीजंस हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी या फिर बाबू का हैंडल करना, ये जितनी भी चीजें हैं आप देखो तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। मैं पहले भी कह चुका, केजरीवाल को मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी केजरीवाल की रीच के बाहर निकल चुके, केजरीवाल को ये बात मालूम है। तो फिर वो कहां एक्चुअली हिंट कर रहा है, वेयर एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग, वेयर एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग? He is trying to be the common candidate of opposition, especially when Rahul Gandhi is in doldrums. क्या बता रहा है वो, देश की पब्लिक को क्या बताना चाह रहा है? और आप देखो कि कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी ही इज परसिस्टिंग। क्यों? रीजन जिससे ये जो बात है, ये जो इशू है, ये न्यूज में रहे, लोग बार बार ये डिस्कस करें कि आफ्टर ऑल केजरीवाल आईआईटी का है। उसको इशू ये है, ही वांट्स टू पुट इट इन द फ्रंट सीट कि मैं आईआईटी का इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूं। और जनरल परसेप्शन क्या रहता है इंडिया में? वो परसेप्शन ये रहता है कि भाई आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। केजरीवाल ने ये एग्जामिनेशन क्रैक किया तो वो नेचुरली कॉम्पिटेंट होगा। फिर दूसरी बात, अब आप देखिए वो कहां हिट कर रहा है। जब वो जीएसटी की या डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहा है तो फिर वो अगला पॉइंट लेके आएगा। वो पॉइंट ये लेके आएगा कि वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर रहा है, ये नहीं कि उसको फाइनेंस के बारे में मालूम है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जो ऑफिसर है वो रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में डेफिनेटली जानता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के बारे में भी जानता है। कोई भी आदमी ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है वो डिफिकल्ट होता है, नो डाउट अबाउट दैट। और अरविंद केजरीवाल ने वो एग्जाम क्रैक किया है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, अगर वो ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ही इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, तो एग्जाम इज नॉट ए क्राइटेरिया, दैट इज नंबर वन। एंड सेकेंडली उसमें जो टॉप मेरिट जाती है वो बेसिकली आईएएस की या आईएफएस की, उस तरह के लोगों की जाती है। तो वहां पे नीचे नेचुरली वो नीचे की मेरिट में था तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में गया। ये पॉइंट वो मेंशन नहीं करेगा। अब जो अगला पॉइंट है वो तो ओपोजिशन को मैसेज दे रहा है, वो जनता को मैसेज दे रहा है, और साथ में अगला जो पॉइंट वो बताने जा रहा है कि जनता के लिए कि मैं आईआईटी का हूं। ठीक, अब बाबुओं के लिए एक मैसेज है कि जब कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता बाबुओं की बात सुनेगा तो वो उनकी बात को समझ सकता है। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि दिस इज अ मैसेज टू द ब्यूरोक्रेट्स कि लुक, अगर मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारी बातें ढंग से सुन सकूंगा। बड़ा क्लियर मैसेज है ये। और इसका सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन है, वो इम्प्लीकेशन मैं आपको बता देता हूं। जितने भी बाबू हैं, एक्सेप्ट दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड कॉम्पिटेंट, उनके अलावा वो सारे मोदी जी से परेशान हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनकी नाक में नकेल लगाई हुई है। मैं चलो थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब आप साथ काम करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स की नाक में नकेल लगाते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जितने भी उनके पर्क्स और प्रिविलेज थे अनड्यू, उन सब पे मोदी जी ने कंट्रोल लगाया हुआ है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि जो सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली आना चाहते थे, अब वो सब होल्ड पे रखे हुए हैं कि नहीं, मोदी के टाइम पे नहीं। पहले यही ब्यूरोक्रेट्स थे जो 11-11 बजे ऑफिस आते थे। सवेरे जिम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे 11 बजे, उसके बाद चाय पिएंगे। दैट सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वाज देयर इन द सेक्रेटरीट एंड द मिनिस्ट्रीज। अब आप जाके देखिए जरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस को, सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको टाइम्स ऑफ ऑफिस आते हुए मिलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने
सिचुएशन को टाइट किया हुआ है। अरे भाई, जो आदमी खुद 18 घंटे काम करेगा तो वो क्यों सिचुएशन को टाइट नहीं करेगा, और वो क्यों दूसरों से काम नहीं लेगा? आफ्टरऑल ये देश की रिक्वायरमेंट है, कोई मोदी की पर्सनल रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल उनको ये मैसेज दे रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को, और ब्यूरोक्रेट्स में आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। जो उनसे काम ले सकता है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और मोदी इसीलिए एग्जीक्यूशन और डिलीवरी में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब आफ्टर केजरीवाल का अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बार बार जो परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि लोग जो हैं उसकी आईआईटी की डिग्री को या जो उसके एडुकेटेड स्टेटस को उसकी कॉम्पिटेंस से कोरिलेट नहीं कर पा रहे। और जब से ये करप्शन का केस हुआ है, मनीष सिसोदिया, जैन, पता नहीं कितने लोग जेल में हैं और कितने और जाने वाले हैं, इन सब ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करके रखा हुआ है। तो नहीं चली, उसको फिर ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई मैं तो एजुकेटेड आदमी हूं, मोदी जी तो अनएजुकेटेड हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की या टेक्निकल स्किल्स की इंट्रिकेसीज या कॉम्प्लेक्सिटीज को वो नहीं समझ सकते। ही इज सैडली मिस्टेकन। बट अरविंद केजरीवाल इस इशू को ऐसे ही रखने वाला है फ्रंट बर्नर पे। साथ में ओपोजिशन को ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा कैंडिडेट बन सकता हूं अगर तुम लोग चाहो तो। और सूनर और लेटर आप देखेंगे कि वो क्या इशू लेके आएगा। वो इशू इस बात को लेके आएगा कि आफ्टरऑल राहुल गांधी की क्या कॉम्पिटेंस है जो आप उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझ बैठे हो। ऑफ कोर्स राहुल गांधी अभी तो वो खुद ही डोलड्रम्स में है, ही डज नॉट नो वेयर एग्जैक्टली ही हैज टू गो। पर अब आप देखें जो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, जो आप वाले हैं बार बार सर्वे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए कि नहीं, और उसमें फिर जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, अजित अंजुम जैसे या और बहुत सारे। लेट आई अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि प्रधानमंत्री इज अनएडुकेटेड, वो 10वीं क्लास पास हैं। ये राजीव शुक्ला ने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था, कहा था उन्होंने, नॉट एक्सेप्ट एंड ही वाज नॉट एपोलोजेटिक अबाउट इट कि मैं 10वीं पास हूं क्योंकि मैं तो बहुत ही जल्दी घर से निकल गया था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक नई चीज़ें जानने की बहुत इच्छा रहती है। और मेरा ये जो आज का जो वीडियो है मैं इस बात के लिए एक्चुअली बनाया है, क्या एक ऐसा आदमी जो गांव से निकला है, पुअर बैकग्राउंड से निकला है, जहां पे प्रॉब्ली उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्या उसको सीखने की इच्छा इतनी बलवती होनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी सीख सके? मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और उसमें मैं एक पॉइंट जरूर इंक्लूड करता हूं, और मालूम है वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि जो एकेडमिक स्किल है, आपका आईक्यू हो सकता है, आपकी एकेडमिक स्किल्स आपकी हो सकती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है अल्टीमेटली हायर लेवल पे वो ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। और उस इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर आप मोदी जी का एक स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि आज तक किसी भी ब्यूरोक्रेट को मुझे हार्श टोन में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। मालूम है क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आदमी खुद ही इतना काम करता है, चीजों को समझता है, हर नई चीज को जानने की कोशिश करता है, और जो डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट है, एग्जीक्यूशन में परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी, वहां पे गलतियां होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन को आपको सही करना है, इंप्रूव करना है, दैट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस एंड ही ऑलवेज एक्सेप्ट दैट। तो उस हालत में क्या आप केजरीवाल को मोदी की कैटेगरी में रखेंगे? ऑब्वियसली नहीं रखेंगे। तो उसका वो भी पर्पज नहीं है। उसका जो टारगेट है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से जो अपोजिशन वाले हैं, वो चूंकि पब्लिक परसेप्शन उसके बारे में ये है कि वो तो आईआईटी का है, इसलिए वो तो इंटेलिजेंट होगा ही, इसलिए ऑपोजिशन उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दे, बिकॉज राहुल गांधी तो अभी डोल ड्रम्स में है। अगर हम मोदी जी की हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इट विल बी अप्रोप्रिएट कि हम दो लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस की बात जरूर करें, और उसमें एक है राहुल गांधी और दूसरा है अरविंद केजरीवाल। आप देखिए दोनों की इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कहां पे रखना चाहेंगे? इमैच्योर, टेम्परामेंटल, कुछ भी बोल देते हैं। अरविंद केजरीवाल का तो हाल यह है कि उल्टा सीधा जाके असेंबली के अंदर बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि असेंबली के अंदर उसके पास प्रोटेक्शन है। अगर बाहर वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो प्रॉब्ली कोई उसको लीगल बैटल में खींच लेगा।
और इसलिए आपने देखा होगा कि जेटली साहब या गडकरी और पता नहीं कितने लोगों को उसने माफीनामा दिया है। तो जहां तक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, अरविंद केजरीवाल पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फैक्ट रिमेन्स, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पे, अपनी कैपेबिलिटी के बल पे, अपनी कॉम्पिटेंस के बल पे जिंदगी में ऊपर आया है और प्राइम मिनिस्टर बना है। I have got all regard for him rather than for a person like अरविंद केजरीवाल जो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, करप्ट है, और जो करप्शन के चार्जेस हैं वो एक एक करके अप्रूव हो रहे हैं। ही जस्ट वांट टू साइडलाइन द इशू कि दिल्ली गवर्नमेंट को वो ढंग से चला नहीं पाया, ना कोविड के टाइम पे ना अब। ऐसा व्यक्ति अगर एजुकेटेड भी है तो उसका पब्लिक क्या करे? इफ समबडी इज फ्रॉम IIT, does it mean that he is the most competent guy? No disregard for IITs, no disregard for them, but the fact remains a person like केजरीवाल जो बार बार करप्शन, इनएफिशिएंसी, अगर वो मेरे हिसाब से तो IIT का नाम भी डुबो रहा है। दिस इज व्हाट माई गट फीलिंग अबाउट केजरीवाल इज। और इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि हम इस इशू को कोई ज़्यादा तवज्जो दें, कोई इस पे ध्यान दें। आई होप यू लाइक दिस ब्लंट नरेशन ऑफ माइन। I will see you in next video. Thank you so much.